द algebraic ऑपरेशन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर आपको सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर a1 प्लस आयोटा ऑफ b1 प्लस a2 प्लस आयोटा ऑफ b2 इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो उसको अगर अपन को ऐड करना है तो अपन सिंपल इज लॉजिकली रियल को रियल से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इज एडिशन करेंगे। तो ये आपका एडिशन में हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस आयोटा ओवर इज b1 प्लस b2। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी आराम से। तो ये बात क्लियर है कि अगर ये z1 है, ये z2 है, तो ये z1 प्लस z2 लिखा हुआ है। तो z1 प्लस z2 यानी कि आप मेरे से बोल सकते हो द रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 एंड सो ऑन। अगर सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लेना है, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट यानी कि a1 प्लस a2, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट ओवर ब्रैकेट हो जाएगा, यानी कि द रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस द रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस द रियल पार्ट ऑफ z3, इस तरीके से सो और इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। और सिंपली अगर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, तो ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूट ओवर ब्रैकेट हो जाएगा। सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो सिंपली आपका, क्योंकि यहाँ पे b1 प्लस b2 आएगा और b1 b2 अलग अलग है, तो इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z3 एंड प्लस सो ऑन। अगर चार है तो चारों का सम के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंस करना है, a1 प्लस आयोटा ऑफ b1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और a2 इज अ प्लस आयोटा b2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप उसी तरीके से प्रोसीड करोगे। इज अ सिंपली a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे a1 माइनस a2 प्लस आयोटा ओवर इज सिंपली द b1 माइनस b2। ये आपका इस तरीके से आइडेंटिटी यहाँ पे बन जाएगी बच्चे। तो मतलब आपको रियल पार्ट को रियल में से सब्ट्रैक्ट करना होगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में से। इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करेंगे, a1 प्लस आयोटा ऑफ b1 इंटू a2 प्लस आयोटा ऑफ b2। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ पे। तो एक और बात यहाँ पे, अगर तुम रियल पार्ट ऑफ सिंपली z1 माइनस z2 लिखते हो तो दिस इज इक्वल द रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2 हो जाएगा, क्योंकि a1 माइनस a2 और द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2, डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट उनके इमेजिनरी पार्ट के इंडिविजुअल का डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। दोनों में फर्क था लेकिन दोनों आपस में इक्वल होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज आपका सिंपली a1 प्लस आयोटा b1 मल्टीप्लाइड बाई a2 प्लस आयोटा b2 अगर है, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इज अ डिस्ट्रीब्यूट ओवर ब्रैकेट, तो a1 a2 पहला नंबर मिलेगा आपको, a1 a2 प्लस इज अ a1 आयोटा b2, आयोटा के साथ a1 b2 मिलेगा, प्लस आप इसको फिर इसमें मल्टी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आयोटा ऑफ b1 आयोटा ऑफ b1 a2 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का b1 b2 इस तरीके से मिलेगा, यानी कि दिस इज इक्वलेंट टू द रियल पार्ट। अगर आप देखो तो a1 a2 इज द माइनस का b1 b2 प्लस आयोटा ओवर a1 b2 प्लस का b1 a2। इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, अगर वो इज द सिंपली a1 a2 मतलब इंडिविजुअल के रियल पार्ट का प्रोडक्ट के अलावा
एक और पार्ट है, तो द रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाई z2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो बेसिकली आप यहाँ पे इस ऊपर से एक दो नंबर लेकर इस तरह से फॉर्मूला बनाओगे तो आपको मिलेगा द रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय द रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z2 is minus the imaginary part of z1 into imaginary part of z2। ये सिंपली ऊपर दो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर हम इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 is into z2 is not से कि दोनों के खाली इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो आपको a1 b2 प्लस b1 a2 यानी कि द रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 a1 b2 हो गया, प्लस द रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इस तरीके का ये फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालने के लिए हमें दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करते हुए इस तरीके से प्रोसीड करना होगा, ना कि हम सीधे जैसे कि सम और डिफरेंस में हम डिस्ट्रीब्यूट ओवर ब्रैकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ओवर ब्रैकेट नहीं होगा कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ ओनली z2, क्योंकि यहाँ पे b1 b2 वाला टर्म भी था। इसके बाद अगर डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें कि a1 प्लस आयोटा b1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a2 प्लस आयोटा b2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों के रेशियो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। यानी कि इस पूरे रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को एक नए फॉर्मेट a प्लस आयोटा b में अगर लिखना चाहें कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो ऐसा नहीं होगा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इज द रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कैलकुलेट करने के लिए a2 प्लस आयोटा b2 जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है उसी के कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। तो a1 प्लस आयोटा b1 इज मल्टीप्लाइड बाय a2 माइनस आयोटा b2। ऐसा करने से जो डिनोमिनेटर है वो आपका इज मल्टीप्लाई होकर, इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिंपली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए द रियल पार्ट ऊपर से देखो तो a1 a2 और ये आयोटा यानी कि आयोटा इस बार प्लस आ जाएगा बीच में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a1 a2 इज अ प्लस b1 b2 प्लस आयोटा ओवर इज अ b1 a2, उसी ऑर्डर में लिखोगे जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस है तो प्लस आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि माइनस का a1 b2, और दोनों के डिवाइड में ये डिनोमिनेटर में रियल नंबर आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यहाँ पर ये आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो इस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पूरा नंबर जो आएगा वो सिंपली इसका रियल पार्ट हो जाएगा और ये सिंपली इसका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम इस तरीके से सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंपली इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को, है ना। तो अगर हमसे कहा जाता है कि सिंपली यहां पर कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट कि बेसिक सा एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, फाइंड द टू एक्सप्रेस इन गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। आपको मैंने दे रखा है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई इज 4 प्लस 3 आयोटा, कुछ भी इस तरीके से डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है।
तो आप इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो या इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या इसका मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना चाहते हो, तो कोई भी क्वेश्चन है तो डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सिंपली इस तरह से न्यूमेरिकली नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ला सकते हो। उसके लिए 2 प्लस 3 आयोटा होल मल्टीप्लाइड बाई इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9। माइनस 9 नहीं आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर बीच में प्लस दे देगा, तो ये एक कॉमन मिस्टेक नहीं करना है। 25 तो 2 4 8 इज अ 3 3 9 और ये प्लस का 9 प्लस आयोटा के साथ आपको 2 इंटू माइनस का 6 प्लस 4 3 is 12 is whole divided by 25. This is equal to 17 is a 17 divided by 25. 17 divided by 25 plus the 6 iota divided by 25. तो ये आपका सिंपली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो गया। इस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 17/25। इमेजिनरी पार्ट अगर पूछा जाए तो 6/25 होगा। इमेजिनरी पार्ट अगर पूछा जाए तो सिंपली 6/25 होगा। इस तरीके से अगर मॉडुलस की बात किया जाएगा तो इज अ मॉड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट दिस इज z, तो मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू द अंडर रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 17 289 प्लस 36 is a 5 11 12 is a 325. So this is equal the 325 divided by 25। इस तरीके से आप मेरे को बोल सकते हो मॉडुलस की वैल्यू। और चूंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज ऑफ z इज इक्वल टू द इज सीधे आपका tan इनवर्स ओवर वही अल्फा आंसर हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 17। इस तरीके से आप इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ये आप इसको सिंपली यहाँ पर इस तरीके से प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। और नथिंग, अपन ने कुछ भी नहीं किया, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b से के फॉर्म में लिखा और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, तो उसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो दिस इज सिंपल ऑपरेशन बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। उसके बाद अगर अपन कहें कि द टू इक्वलिटी बिटवीन the two complex number, the equality between the two complex number, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उसका क्या मतलब होगा। if the two complex number are said to be equal, the two complex number z1 and z2 are said to be equal if कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में सेम पॉइंट को सिंपली क्या करें, रिप्रेजेंट करें। इज द इक्वलिटी बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कहने का मतलब कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में सिंपली सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करें। तो z1 और z2 सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट तभी करेंगे जब एज वेल एज द रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to the real part of z2 हो जाए and is the imaginary part of z1 is equal to the imaginary part of z2 हो जाए। रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, तब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ऑर्डर्ड पेयर सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज इसके अलावा हम या तो ये बोल सकते हैं कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाए, लेकिन ये नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो। मॉडुलस बराबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस बराबर है, यानी कि दोनों का सिंपल ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है और साथ में दोनों का क्या इक्वल हो जाए, एंड के साथ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1
इज इक्वल टू द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये आपस में इक्वल हो जाए तो जरूर तुम बोल सकते हो, दोनों एक साथ हो जाए तो तुम बोल सकते हो कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी सिंपली इक्वल। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो हम इस तरीके से इज अ सिंपल एक आइदर इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, और Z1 बराबर Z2 अगर है आइदर इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। Z1 बराबर Z2 और इस तरीके से अपन उसको प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। जैसे सिंपल सी बात है कि ऐसे अगर मैंने कहा इफ x एंड y आर रियल नंबर, है ना, इफ x एंड y आर इस तरीके से समझे कि इफ x एंड y आर रियल नंबर, if x and y belongs to the real number such that is the x plus 3 iota y plus the 2y minus iota x is equal to the 5 minus का 4 iota. If x and y are the belonging to the real number, x and y are belonging to the real number such that x plus 3 iota y this plus this is equal the, इसके बराबर अगर है तो सिंपल फाइंड वैल्यू ऑफ x and y, फाइंड वैल्यू ऑफ x and y, वैल्यू ऑफ x and y। तो उसके लिए आप क्या काम करोगे कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, आप इसको सिंपल एक इक्वेशन बोलोगे और जिसमें आयोटा अपीयर है तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब इधर का रियल पार्ट अगर इस पहले वाले तरीके से प्रोसीड कर रहे हो तो इधर का रियल पार्ट उधर के रियल पार्ट के बराबर हो, और वो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रोसीड करना है या ऐसे, है ना। ये अभी फॉर्मेट आपको यूज नहीं करना है, अभी ऐसे या ऐसे ही। तो रियल पार्ट ऊपर से कितना आएगा, x प्लस का 2y सिंपली इज इक्वेट विथ 5 कर दिया, x प्लस 2y इज इक्वेट 5। इमेजिनरी पार्ट अगर देखोगे तो माइनस का x प्लस 3 का y इज इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा। आयोटा का इधर कोफिशिएंट और उधर कोफिशिएंट आपस में इक्वल कर दिया, यानी कि सिंपली इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दिया, और दोनों को जोड़ोगे तो y इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। 1/5 तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे 5 माइनस का 2/5 यानी कि x इज इक्वल द 23 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे 23 डिवाइडेड बाई 5 होगी, एंड y की जो वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाई 5 होगी। तो x और y आपको फाइंड आउट करना था। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल इक्वल थे, इस तरीके से आप मेरे से बोल सकते हो। क्लियर यहां तक भी। if next problem simple, if x and y are belonging to the real number, रियल नंबर इसलिए क्योंकि अभी तो उसको रियल पार्ट बोल रहे हो, अगर वो इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स होता तो उसके पास भी आयोटा वाला टर्म होता तो उसका इमेजिनरी पार्ट बदल जाता। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपल, इफ x and y आर रियल नंबर एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर x plus 3y is a plus iota over is a x 2x minus का y is conjugate of 3 plus 2 iota upon 4 minus iota। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसका क्या है, कॉन्जुगेट है, यानी कि इस बार ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब कि इस Z1 का इसका क्या लेने पे, कॉन्जुगेट लेने पे ये इसके बराबर है, या इसका कॉन्जुगेट लेने पे इसके बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि इसका कॉन्जुगेट ये है तो इसका कॉन्जुगेट ये है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सिंपली कॉन्जुगेट है,
तो आप सबसे पहले तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख दिए। उसके लिए आपने 3 प्लस 2 आयोटा इंटू इज अ 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 17 कर दिया, इज अ 12 माइनस का 2 यानी कि 10 आ जाएगा, इज अ 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 11 का आयोटा अपॉन 17 आ जाएगा। नाउ दिस अगर इसका कॉन्जुगेट है तो आप ये इक्वेशन फ्रेम करोगे x प्लस 3y तो अभी भी आपका 10 अपॉन 17 ही होगा, लेकिन 2x माइनस y की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस 11 अपॉन 17 होगी। ये बेसिक सी बात है कि ये इसका कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तब जाकर ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से आपको x और y की वैल्यू चाहिए, तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, बहुत आसानी से आप 3 का मल्टीप्लाई किए, 3 2 जा 6 7 हो गया, तो 7x इज इक्वल टू द, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस का 33 यानी कि माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 17 ऐसे आ जाएगा। तो x की वैल्यू इज इक्वेट विथ माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 49 4 और 11, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। और x की इस वैल्यू को एक इक्वेशन में पुट करके सिंपली आप y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका एक इक्वलिटी का क्वेश्चन था जिसमें एक इक्वेशन आपको अपनी तरफ से फ्रेम करनी पड़ी इक्वेशन के हिसाब से, और उसके आगे आपको यहाँ पर प्रोसीड करना पड़ा। इसके आगे आपको यहाँ पर इस तरीके से सिंपली क्या करना पड़ा, प्रोसीड करना हो गया। आया सबको यहाँ तक समझ में? फिर अगर अपन यहीं पे बात करते हैं, सिंपल इस तरीके से लिखा हुआ है आपको मैंने, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस और देख सकते हो आप यहाँ पे। हाँ बच्चे, नाउ इफ ऐसे x, y, a and b are belonging to the real number, x, y, a and b are belonging to the real number, the x cube root of x plus iota y की पावर 1/3 is equal, अगर a plus iota b है, then prove that the 4 multiplied by a square minus b square is equal x upon a plus y upon b। तो आपको ये कंस्टेंट यहाँ पे प्रूव करना है। अगर ये नंबर इसके सिंपली बराबर है तो, अगर ये इसके बराबर है तो आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब कि ये अगर ये इसके बराबर है तो दोनों तरफ क्यूबिक करने पे भी ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो सिंपली x प्लस आयोटा y इज इक्वलेंट टू द a प्लस आयोटा b का होल क्यूब के बराबर होगा। ये बात तय होगी गिवन इक्वेशन से। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएं, यानी कि बेसिकली 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आइडेंटिटी लगा रहे हो, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो a क्यूब, इसका क्यूब यानी कि माइनस आयोटा का b क्यूब प्लस 3 इंटू दिस इंटू इसका स्क्वायर, तो माइनस का 3ab स्क्वायर, इसको लिखोगे इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस का 3a स्क्वायर b आयोटा ऐसा मिलेगा। फिर आपको पता है कि ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब इधर का रियल नंबर उधर के रियल नंबर के बराबर होगा। तो x must be equate with simply is the a cube minus का 3ab square and y is equate इधर का इमेजिनरी पार्ट उधर के इमेजिनरी पार्ट यानी कि माइनस का b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b के बराबर। आपको जो प्रूफ करना है x बाई ए प्लस y बाई बी, इसमें से a कॉमन निकालो, इसमें से b कॉमन निकालो, और दोनों को x बाई ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर एंड y अपॉन b का वैल्यू इज इक्वल द माइनस का b स्क्वायर प्लस 3 का a स्क्वायर।
तो आप इस दोनों को जोड़ोगे तो आपको वही चीज प्रूफ में मिल जाएगी, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सिंपली आपको एक क्वेश्चन था जिसको आप इस तरीके से सिंपली जवाब दे सकते हो। अंडरस्टैंड सभी? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इस देखें, इफ the 3 plus 2 iota of sine x divided by is the 1 minus का 2 iota of sine x is purely imaginary complex number, then value of x is। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर इस इक्वेशंस के प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर इस इक्वेशन के प्योरली अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो प्योरली इमेजिनरी के लिए आपको यहाँ पर एक थॉट ये आना चाहिए कि प्योरली इमेजिनरी कब आप कह सकते हो, जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पोर्शन द रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो, 0 हो, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। आइदर दिस और एक और स्टेटमेंट मैंने बोला था कि जेड का कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस के जेड के बराबर होती है। तो आइदर दिस और दिस किसी से भी प्रॉब्लम हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम कॉन्जुगेट की बाकी प्रॉपर्टीज नहीं देखे तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 के लिए इस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, रियल पार्ट निकालना पड़ेगा। और रियल पार्ट निकालने के लिए आपको सिंपली इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा और रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 का साइन x होल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का 2 आयोटा ओवर साइन x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर x। इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, क्योंकि हमें रियल पार्ट सिंपली 0 करना है, तो 3 इंटू दिस यानी कि 3 आएगा यहां से, 3 इंटू 1 3 सिंपली आएगा बच्चे। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4 इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये क्यों किया, क्योंकि रियल पार्ट प्योरली इमेजिनरी अगर बनाना है तो रियल पार्ट इसका 0 करना होगा। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो साइन स्क्वायर x इज इक्वल, स्क्वायर इज इक्वल सिंपली 3 अपॉन 4 यानी कि साइन x इज इक्वल प्लस माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस और माइनस यानी कि चारों क्वाड्रेंट में, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 प्लस माइनस, क्योंकि इज अ फर्स्ट सेकेंड पाई प्लस हो चाहे पाई माइनस हो, ये s का सॉल्यूशन सेट होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली n पाई प्लस इज अ पाई बाई 3। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ सपोज z इज इक्वेट विथ, इफ z इज इक्वल टू द, तो जैसा स्टेटमेंट कहेगा उसको एक बार फील करना है कि कब वो स्टेटमेंट वैलिड होगा और वो कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पे छाप देना है। नाउ इफ अगर मैंने कहा कि इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस p प्लस आयोटा q
of x plus 3 iota is equal the 0 is simply 8 है. If the sum of the square of the root of this quadratic equation is 8, then find the, ये iota है, find ordered pair of p, q. तो p और q का वो ऑर्डर्ड पेयर आपको चाहिए जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल है. तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है सबसे पहले जिसके कोफिशिएंट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स इज इररेस्पेक्टिव कि वो कोफिशिएंट क्या है, इज ऑलवेज एप्लीकेबल होगा. तो मतलब कि अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वेट विथ माइनस का p प्लस आयोटा q लिखोगे. अल्फा बीटा इज इक्वेट विथ 3 का आयोटा लिखोगे. आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 8 दे रखी है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8 हो गया. यानी कि इसका स्क्वायर तो माइनस तो उड़ गया, p प्लस आयोटा q का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ इज अल्फा बीटा 3 आयोटा तो 8 प्लस 6 आयोटा हो जाएगा. इसको स्क्वायरिंग बाइनोमियली एक्सपेंड करके रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर इज इक्वेट विथ 8 मिलेगा एंड सिंपली द 2pq इज इक्वेट विथ 6 मिलेगा. अब आपको दो इक्वेशन और दो अननोन है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर मैं इन दो इक्वेशन से आराम से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकाल सकता हूँ. और वो निकालने के लिए इसका स्क्वायर इसको स्क्वायर को जोड़ूंगा और अंडर रूट ले लूंगा. समझ में आ रहा है कौन सी आइडेंटिटी से कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस. तो 64 36 10 आ जाएगा. दोनों को ऐड कर दोगे तो 2p स्क्वायर बराबर 18, तो p स्क्वायर बराबर इज 9, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3 एंड q इज इक्वेट विथ आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 10 माइनस 8 2 आएगा, 2 यानी कि प्लस माइनस का 1. तो एक ये आप देख सकते हो कि ऐसा करने से आपने बेसिकली इसको और इसको सॉल्व किया प्रॉपर. अगर आप यहाँ पे क्यू रखते तो p में बाइक्वाड्रेटिक मिलती जिससे आपको लग रहा था कि 4 सॉल्यूशन 4 ऑर्डर्ड पेयर